Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently we all have seen Operation Sankalp in news. So what is this operation about? Why was it launched? और क्या इसका significance है? Everything we'll discuss about this in this video. देखिए ऑपरेशन संकल्प, तो ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है. इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2019. ठीक है, अगर हम देखें इसे 2019 में स्टार्ट किया गया था. इंडियन नेवी का ऑपरेशन है. और क्यों स्टार्ट किया गया था? को वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है जहां पे इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रेजेंट देखा, इजराइल, ईरान, यूएसए, बाकी मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रीज इस चीज में जुड़ी हुई है. मतलब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है. तो कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो ये सब काई पे अटैक करते, सी पे अटैक करते. जैसे रेड सी वाला रीजन हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रीजन हो गया. जिस तरीके से अभी ईरान बोल रहा है, ऐसे पहले हुतीज ने अटैक किया था रेड सी के ऊपर. तो तब ये स्टार्ट होता है जब यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. और तब हुतीज जो रहते हैं ऑयल टैंकर्स के ऊपर, इंडिया के जो कार्गो शिप है उनके ऊपर अटैक करने स्टार्ट करते हैं. तो हमारे शिप के प्रोटेक्शन के लिए हमें ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशन संकल्प 2019 में. और तब से ही ये ऑपरेशन अभी तक चल रहा है. इसी ऑपरेशन के तहत अभी जैसे वापस से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है वेस्ट एशिया में, फिर से ऐसे अटैक स्टार्ट हुए, तो हमारे यहाँ से एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट को भेजा गया है. देखिए इसका नाम अभी इतना रिवील नहीं किया गया है कि कौन सी डिस्ट्रॉयर कौन सी फ्रिगेट, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस रहता है, इसलिए इस वजह से नाम रिवील नहीं करते. उनका काम है कि उस जगह पे जाएंगे, एक तो मॉनिटरिंग करेंगे. देखो अगर वहां से हमारे किसी शिप को निकलने में प्रॉब्लम हुई तो उनको असिस्ट करेंगे. अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट लगी तो वो करेंगे. ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम अगर आती है तो दिस शिप्स वुड असिस्ट देम. अलग अलग तरीके से, अगर कोई अटैक होता है तो उनकी हेल्प करेंगे. तो ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये हेल्प करेंगे, इसलिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो ये जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन है, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है. इसका काम है कि इंडियन शिपिंग और मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. वही जो चीज आप लोगों को बताई, जैसे पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इवन रेड सी वाला रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है. ये हो गया पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, रेड सी, ये सारी गल्फ में क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा. देखो कब स्टार्ट किया गया था, जून 2019 में स्टार्ट किया गया था. ये कब स्टार्ट किया था, जब ऑयल टैंकर्स पे अटैक किया जा रहा था कुछ रिबेल्स के द्वारा, यहाँ पे अटैक हो गया था. और गल्फ ऑफ ओमान के टाइम, मतलब गल्फ ऑफ ओमान में भी, रेड सी में भी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस जगह पे हमारे टैंकर्स अटैक हो रहे थे. और इंडिया जो है, हमें पता ही है, काफी ज्यादा ऑयल परचेस करता है मिडिल ईस्ट वाले रीजन से. काफी ज्यादा चीजें हमारी डिपेंडेंसी है. अभी हमने देखा एलपीजी क्राइसिस आ गया था, काहे की वजह से आया था, ये मिडिल ईस्ट की वजह से. मतलब ये वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सारे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से हमारी डिपेंडेंस है उस नेशन पे कई सारी चीजों के लिए है. तो हमारे टैंकर्स तो वहां से पास होंगे ही सही. अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया. तो हमारे इंडियन शिपिंग को थ्रेट था कि हमारे ऑयल टैंकर्स पे अटैक हो रहा था. साथ ही रीजनल इनस्टेबिलिटी, ईरान यूएस के बीच में टेंशन स्टार्ट हो गए. इंडिया इंपोर्ट करता है अपना अराउंड 80%, मतलब तब का बता रहे हैं यहाँ पे. मेजर सप्लाई रूट जो है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है. और इंडियन सी फेरर, मतलब जो हमारे इंडियन एम्प्लॉयड है, जो वहाँ पे जैसे मर्चेंट में काम करते हैं, शिप्स में काम करते हैं, तो उनकी भी सेफ्टी का मतलब यहाँ पे कंसर्न आ जाता है. क्योंकि इतने बड़े समुद्र में अगर कोई शिप चला रहा है तो उसे काफी ज्यादा ट्रेन किया गया होगा, काफी बड़ा एसेट है वो हमारे लिए. तो हम उनको ऐसे थोड़ी जाने दे सकते, कोई भी अटैक करे और वो चले जाए लोग. तो उनकी सेफ्टी का भी कंसर्न आ जाता है, इसलिए ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था. इसका काम यही है कि सेफ पैसेज कर सके जो भी वेसल्स है उनका. साथ ही कॉन्फिडेंस कि इंडिया का जो मेरीटाइम ट्रेड है वो काफी ज्यादा सेफ है, इस चीज में कॉन्फिडेंस ला सके, मेंटेन कर सके कंटिन्यूस सर्विलांस इन क्रिटिकल सी लेन्स. देखो सर्विलांस रखना भी जरूरी है कि हाँ किस तरीके का माहौल चल रहा है. ऐसा तो नहीं कि कोई और शिप ऑलरेडी आके बैठा है, कोई अटैक करने के लिए बैठा है, कोई सबमरीन आ गई कहीं पे, तो उस सभी की मॉनिटरिंग कर सके, इसके लिए भी जरूरी है. साथ ही ये हेल्प करता है अगर किसी केस में पायरेसी हो जाती है किसी शिप के साथ. देखो ये बहुत बार होता है, लाइक सोमालिया वाला कोस्ट हो गया, वहां पे काफी ज्यादा पायरेसी होती है, डकैती होती है, शिप्स को लूट लिया जाता है बीच में. तो ऐसे केस में हेल्प करेगा. अगर ड्रोन या मिसाइल थ्रेट कुछ होता है तो उसमें हेल्प करेगा. अगर कोई हेस्टाइल एक्शन लेता है तो उसमें हेल्प करेगा. इन सभी के लिए इसे लॉन्च किया गया था. इसका काम ही है कि वॉरशिप डिप्लॉय करता है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय कर सकता है. साथ ही रियल टाइम कोऑर्डिनेशन करता है मर्चेंट वेसल्स के साथ और इंटरनेशनल नेवीज के साथ. पूरा रियल टाइम एक तरीके से कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन बना के रखता है. इंटेलिजेंस गैदरिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग, ये जो सिस्टम लगे गए हैं कई सारे सैटेलाइट्स वगैरह, इन सभी का यूज करते हैं. किसके लिए? अगर कोई वल्नरेबल शिप है, कहीं से भी अगर हमें सहायता लगती है तो सबको एड पहुंचाने के लिए. इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है?
तो पहला तो ऑब्वियसली ये सिक्योर करेगा सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन बनाने के लिए। साथ ही हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी, हमारी एनर्जी डिपेंडेंस है इस रीजन पे, उसको बचाएगा। हमारी ग्लोबल इमेज, क्योंकि देखो इंडिया कहता है कि इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। इन विच रीजन? जो हमारा ओशन वाला रीजन है वहां पे इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है, हर किसी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, सागर इनिशिएटिव चलाता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो उसमें इंडिया एक बड़ा बन के आएगा, मतलब एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के आएगा अगर इंडिया ऐसे ऑपरेशन रखता है, मतलब इस तरीके से अपने शिप को डिप्लॉय रखता है, प्रोटेक्शन करता है। अगर किसी और को भी हेल्प लगी, ऐसा नहीं कि हमारी किसी और को भी हेल्प लगी, तो इंडिया हेल्प करता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के फॉर्म में। साथ ही हमारा डायस्पोरा, हमारे इंडियन सेलर्स जो अब्रॉड में है, तो उनको भी क्या करेगा, हेल्प पहुंचाएगा। और अभी हमने देखा क्यों न्यूज में था, क्योंकि वेस्ट एशिया में फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इवन 2023 से, जब से इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, अगेन हouthis ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, रेड सी क्राइसिस आ गया था, कई सारी चीजें चल रही है। और अभी के टाइम पे भी वापस डिप्लॉय किया है एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट को। तो हमारे इसमें चैलेंजेस क्या है, लेकिन देखो ऑपरेशन तो देख लिया हमने, स्टिल देयर आर सम चैलेंजेस। क्या हो सकता है? देखो पहली बात तो कि सी ओशन रीजन कितना बड़ा है, कहीं पे भी कोई हो सकता है, थोड़े बहुत शिप हम किस तरीके से पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि अलग अलग पावर्स, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, यूएस हो गया, और साथ में कई सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो हो गए, कई सारे ग्रुप्स हो गए, प्रोक्सी ग्रुप्स हो गए, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं लड़ाई में, कोई भी कहीं पे भी अटैक कर सकता है। सबको बैलेंस करना, इतने सारों का ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रोटेक्शन करना है, ये मुश्किल हो जाता है। साथ ही ड्रोन, माइन, मिसाइल अटैक, कितनी तरीके के तो अटैक्स होते हैं, अब कितने को हम डिटेक्ट करेंगे, ये मुश्किल हो जाता है। साथ ही एरिया काफी बड़ा है, तो उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना एक बड़ा इशू बन जाता है। साथ ही रिसोर्सेस, लिमिटेड शिप है और हमारे पास मतलब काफी ज्यादा जगह है, तो लिमिटेड शिप से हम कितना वो करेंगे। उसका कोऑर्डिनेशन, कि हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए ग्लोबल नेवी के साथ, वो मुश्किल हो जाता है। हर नेवी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे उसी टाइम पे, जरूरी थोड़ी ना है। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस बन जाते हैं। बट आउटकम यही है इस ऑपरेशन का कि कई सारे मर्चेंट वेसल्स को इसने बचाया भी है, मेजर डिस्ट्रप्शन होने से बचाया है कई सारे इंडियन ट्रेड रूट्स पे। साथ ही ट्रस्ट बिल्ड किया है इसने ग्लोबल शिपिंग कम्युनिटी में कि हाँ ये ऑपरेशन है, मतलब काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, इंडियन नेवी का ऑपरेशन एक्सपीरियंस जो है उसको इनहांस कर रहा है। साथ ही तो वे फॉरवर्ड हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑपरेशन संकल्प है, ये वेस्ट एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में और ज्यादा एक्सपांड हो, हम थोड़ी मतलब बड़े लेवल की, एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज का यूज करें। लाइक जैसे ड्रोन अगर अटैक हो रहा है तो उसके लिए हम एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज करें, अगर सबमरीन से कोई अटैक हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम वहां पे मटेरियल का यूज करें, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग रखे, सैटेलाइट से कनेक्शन बना के रखे, अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बना के रखे, यही वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, फ्रेंडली नेवीज रखे कि हाँ सबसे हम ऐसा रखे कॉन्टेक्ट की कभी भी हमें अगर रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए तो इजीली दे के शेयर विद अस। ठीक है, तो इंडिजिनस सर्विलांस टेक्नोलॉजी हमें बनाना है और दूसरों की टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड नहीं करना है। तो यही है ऑपरेशन संकल्प के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या है ऑपरेशन संकल्प, क्यों लॉन्च किया गया है। देखिए लॉन्च 2019 में भले ही किया गया हो, बट अभी तक वो ऑपरेशनल है और उसी के अंदर ये सारा हमारा प्रोटेक्शन चल रहा है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो, स्पेशली बीइंग ए डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएसबी की, कोई सी भी किसी भी एग्जाम की, एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही सही, बट साथ में आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से अपडेटेड रहना आपके लिए जरूरी है। और अगर वो डिफेंस रिलेटेड न्यूज है फिर तो रहना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। That's all for today. अगर इसका PDF चाहिए तो you can join our टेलीग्राम चैनल SSB World FDA। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। That's all for today. Thank you so much. जय हिंद।